औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बड़ी खूबसूरत बात करेंगे इसमें हु के बारे में। और आज मैं हु का राज लोगों को बताना चाहता हूं कि हु का राज क्या है, इसमें हु क्या चीज़ है और इसमें हु मंजिल क्या है। दोस्तों, दरअसल हजूर नबी करीम रहमत आलम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबीयीन अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ज़िशान व ज़ाते बाला को कोई बंदा नहीं समझ सकता। ये जो लोग ज़ाहरन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बहस करते हैं, ये जाहिल तरीन लोग हैं जो नबी रहमत पर बहस कर रहे हैं। अरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई इल्मे गैब पर बहस करता है? कोई रसूल पाक के हाजिर और नाजर पर बहस करता है? कोई कहता है और उसी रसूल का कलमा पढ़ के ये इज्जतें कमाते हैं, दौलतें कमाते हैं, शोहरतें कमाते हैं उसी रसूल के मिंबर पर बैठकर। फिर उसी रसूल के बारे में ये कहते हैं कि उनके पास तो कोई इख्तियार नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हाजिर और नाजर नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, ये लोगों की अकीदों का मैं आपको बता रहा हूँ। उसी नबी के नाम का खाई जाते हैं, उसी नबी के बारे में कही जाते हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, याद रखें, जितने भी लोग रिसालत माब की ज़ात मुबारक को अपना निशाना बनाकर कोई भी उनकी ज़ात पर कोई तबसरा करते हैं, बहस मुबाहिसे वाला तबसरा करते हैं, जाहल तरीन लोग हैं। ऐसे लोगों का ना अल्लाह से कोई ताल्लुक है, ना रसूल अल्लाह से कोई ताल्लुक है, ना हजूर की उम्मत से कोई ताल्लुक है, जो उम्मती भी नहीं है। नबी पाक रहमत आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई क्या समझ सकेगा कि जो अल्लाह की हुवियत की हु में जाकर फना हुए हैं। जितने भी अंबिया हैं 1,24,000 40,000 कमो बेश जितने भी आए हैं नबी, ये सारे के सारे मौजज़ात दिखाते थे, करामात दिखाते थे, अल्लाह के सिफाती अस्मा को अपने ऊपर वारद करते थे और उस सिफाती अस्मा को अपने दिल की ज़मीन पर नक्श करते थे और उस सिफाती अस्मा को के मज़र बनते थे। और सिफात का ताल्लुक मौसूफ से होता है और मौसूफ का ताल्लुक ज़ात से होता है, तो वो अल्लाह ताला से ऐसे फैज़ हासिल करते थे और उस फैज़ से सारे नबियों ने इज्जतें पाई, शोहरतें पाई, किताबें पाई। जिस नबी ने जितना तसव्वुर इसम का किया उतनी उसके अंदर अल्लाह ताला ने पावरें पैदा कर दी। और उनके बाद अल्लाह ने इसमें ज़ाती जो था अपना खासुल खास इसमें अल्लाह ज़ात जो है वो रसूल अल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत से अल्लाह ताला ने मुकाम मेराज अता फरमाया था। आसमान की बुलंदियां यानी सातों ज़मीनें, सातों आसमान, लाहूत व लामका, अर्श मुअल्ला, हर चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह ने अज़ां कर दी। और रसूल पाक को जनाब उम्मे हानी के घर से मक्कातुल मुकर्रमा से अल्लाह ने मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस से सारे अंबिया की इमामत यानी उनको मुरीद किया नबी पाक ने। और फिर इसमें अल्लाह ज़ात की परवास करते हुए रसूल पाक खुदा की ज़ात में पहुंचे। और जो इसमें हु है नबी पाक वो पहली दुनिया की शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी मंजिल, अपना मुकाम हुवियत की यानी हु में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फना किया। और मुकाम हु की जो मंजिल है, ये कौन सी मंजिल है भरा? ये मुकाम हु की मंजिल है कुन फयकून, यानी कुन हो जा और हो गया। ये मंजिल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने इसमें अल्लाह ज़ात की परवाज़ के ज़रिए इसमें हु की मंजिल अता फरमाई है। और ये नबी पाक बाद वो हस्तियाँ जो इसमें हु में जाकर उन्होंने फनाइयत और बकायत हासिल की है और उसके बाद इसमें अल्लाह ज़ात यानी उस हु के ज़ारी इसम को लेकर दुनिया में आ गए। क्योंकि इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर जो है ये कुलीद है, चाबी है, खोलती है इसके अंदर जाने को। और जब बंदा इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करता है, ये चाबी लगती है यानी कुलीद खुल जाता है, कुंजी ये है और ये रास्ता खुलता है। बंदा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करके जब उसके अंदर जाता है तो अंदर इसमें अल्लाह ज़ात के अंदर एक और इसम होता है और उस इसम को हु कहा जाता है। और उस इसमें हु के अंदर
वो परवरदिगार की जात अपनी महवियत में मौजूद है, अपनी शान कुदरत के लायक। वहां पर सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे पहले उस मुकाम क्या हजूर को फनाइयत और बकायत अता फरमाई। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजूर की हदीस है कि जब जब मैंने अल्लाह को पाना चाहा तो अपने आप को पाया, और जब जब मैंने अपने आप को पाना चाहा तो अल्लाह को पाया। ये वो मंजिल है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवियत की हु में फना हुए। अब बहुत से लोग पूछते हैं इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर और इसमें हु का तसव्वुर करें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर जो है वो कुलीद है, चाबी है। जब इसमें अल्लाह ज़ात का दरवाज़ा खुल जाता है, खुलता पर कब है ये भी पहले सुन ले। पहले तसव्वुर शेख है, मुर्शद, मुर्शद की मोहब्बत, मुर्शद की तबाह, मुर्शद के नक्शे कदम पर आपने चलना है। और उसके बाद इसमें मोहम्मद सीने पर, ताकि सीना मदीना बने और सीना इसमें मोहम्मद की तजल्ली से रोशन हो जाए। और उसके बाद तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात दिल पर करे और बार बार करता जाए, करता जाए। एक दिन आएगा इसम से वो दरवाज़ा खुल जाएगा, मुसम्मा का दरवाज़ा। जब वो इस इसम दिल के अंदर के जहान में जाएगा, वहां पर हुवियत की हु मौजूद होगा। हु वल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिन, वो हुवियत की मंजिल में चला जाएगा। और वहां पर रसूल पाक ने ये दरवाज़ा उम्मत के लिए खोल दिया, उम्मत के फुकरा के लिए खोला है। इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर गए। मौला अली इमाम हुसैन पाक की भी मंजिल हु थी। आप हुवियत की हु में फना हुए। और उनके बाद जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह गए। और खसूसन हमारे पीर मुर्शद हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की अब कोई भी तसनीफ पढ़ ले, किताब पढ़ ले, आपने ये नहीं लिखा मैं फनाफिल्ला हूँ बकाबिल्ला हूँ। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अपना नाम लिखने के साथ साथ कहते हैं फनाफे ज़ात ऐन याहू हजरत सखी सुल्तान बाहू। यानी बाहू फरमाते हैं कि मैं हु में फना हुआ और मुझ में अब हु की खुशबू आती है, बाहू हु में गुम हो गया है। और यहां तक अब फरमाया कि अगर एन लबाद बशरियत अगर दरम्यान हायल ना बूद बाहू एन याहू अस्त। फरमाते ये बशरी तकाजा भी ना होता, बाहू एन याहू होता। यानी खुदा की जात में फना हो चुका है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हु में फना हुआ है। और हु मंजिल आखिर है, हु मंजिल तौहीद है, हु मंजिल खुदा है, हु मंजिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुन फयकुन इरादा करने वाले वो मंजिल है, जहां पर जाकर सिर्फ दरवेश इरादे करता है, दुआ नहीं मांगने की जरूरत पड़ती। अगर कोई वली अल्लाह, कोई कामल दरवेश हुवियत की हु में चला जाए। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फरमाया, आपका एक खलीफा आपसे मिलने के लिए चला गया। सुल्तानुल आरफीन अपना हुजरा शरीफ में बैठे थे, वो दरवाजे पर खड़ा हुआ, आपके आस्थाने के बाहर खड़ा था। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के अंदर से आवाज आ रही थी, हु हु हु। उसने सोचा सुल्तान बाहू अंदर है। जब वो अंदर तशरीफ लेकर आया, वो अल्लाह आपका खलीफा अंदर आया, तो देखा अंदर सुल्तान बाहू मौजूद नहीं थे और ये आवाज बाहर से आ रही थी, हु हु हु। वो बाहर गया तो कहा बाहर भी कोई नहीं था। फिर अंदर से आवाज आने लगी हुजरा से, हु हु। वो अंदर आया। ऐसे 3-4 बार हुआ। दरवाजे में खड़ा होकर कहते हैं, हजरत ए आरफों के बादशाह, ए वलियों के बादशाह, ए इसमें अल्लाह जात के शाह सवार, ए रसूल पाक की जात में फना होने वाले फकीर, ए सुल्तान बाहू आप कहाँ हैं? तो सुल्तान बाहू की आवाज आई, अंदर हूं ते बाहिर हूं, अंदर हूं ते बाहिर हूं, बाहू किथ लबेंदा हूं, दोए जहान गुलाम तिना दे या हजरत बाहू। और जड़ा हू नू सही करेंदा हूं, जड़ा हू नू सही करेंदा हूं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह उसके ऊपर जाहिर हुए, उससे मुलाकात करके फरमाने लगे, बाहू तो हू में चला गया है, हू को कहां पर तलाश करोगे? जहां जहां पर हुवियत होगी, यानी हू होगी, वहां वहां पर बाहू होगा। अल्लाहु अकबर। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, लोगों अगर आप हु की मंजिल पाना चाहते हैं तो अल्लाह का तसव्वुर करें। इसमें अल्लाह जात कुलीद है, चाबी है, खोल देगी उस रास्ते को, आप हु में चले जाएंगे। और आपको मैं ये एक बड़ी खास बात बताने लगा हूं जो मेरे मुर्शिदों ने मुझे बताई है। आप जब अल्लाह का तसव्वुर किया करें ना, इसमें अल्लाह जात का, और जो सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि आप जिस चीज का तसव्वुर करोगे ना, आप वही बनने लग जाओगे। अब कोई बंदा अल्लाह का तसव्वुर करे
तो उस पर क्या होता है, बड़ा सिबगतुल्लाह का रंग चढ़ जाता है, अल्लाह का रंग। तो अल्लाह का रंग क्या नीला पीला है? अल्लाह का रंग तो हिदी रंग है, यानी अल्लाह ताला के रंग में रंगा जाता है और बंदे का अपना रंग, नफसानी रंग खत्म हो जाता है, रहमानी रंग शुरू हो जाता है, यानी वो उसी समुद्र का एक कतरा लगने लग जाता है, अल्लाह के नूर के समंदर का, नूर मिन नूरिल्लाह वाला। तो बंदा ऐसे अल्लाह के रंग में रंगा जाता है। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि जब बंदा ऐसे रंगा जाता है फिर वो इसमें हु में प्रवास करता है, यानी इसमें हु में जब जाता है तो वो इसमें हु तो वैसे बेरंग है, उसका रंग भी कोई नहीं है, उसका हु का जो है वो मजहब भी कोई नहीं है, मसलक भी कोई नहीं है, हु के मंजिल का जिक्र भी कोई नहीं, अज़कार भी कोई चीज वहां पर जाकर नहीं है। ये मंजिल हुजूर नबी करीम रहमत आलम जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबही व बारिक वसल्लम को सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रास्ता खोला गया था। हजूर के बाद अहले बैत वहां पर पहुंचे, अहले बैत के बाद गौसे आजम वहां पर पहुंचे, गौसे आजम के बाद दीगर औलिया अल्लाह पहुंचे हैं, लेकिन जो मशहूर मारूफ हुए वो हजरत सुल्तान बाहू वहां पर पहुंचे। आपने फिर समझाया उस अपने खलीफा को कि जब तक तू हु में फना नहीं होगा, ये राज भी मैं आपको बता देता हूं कि जो सुल्तान बाहू का खास राज है वो क्या राज है, जब तसव्वुर समल्लाजात करें साथ जिक्र अपनी सांस के साथ करना है, सांस अंदर जाए तब भी हु, बाहर जाए तब भी हु, हु 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 हु, हमेशा इसको अपना मामूल बना लें, यहां तक एक वक्त आएगा आपका दम इसमें हु में गुम हो जाएगा और इसमें हु आपके दम में आ जाएगा, हर दम इबादत में गुजरेगा, हर दम हुवियत में गुजरेगा, हर दम निकलने वाली दुआ कबूल होगी। बल्कि यहां तक के हु में जो दरवेश गुम हो जाते हैं, मैं बात कर रहा था दुआ करने की हाजत नहीं पड़ती, इरादे करते हैं अल्लाह पूरे फरमाता है, सोच लेते हैं अल्लाह पूरे फरमाता है, सिर्फ सोचते हैं ये काम हो जाए अल्लाह ताला फरमा देता है। वो अल्लाह के कुर्ब की ऐसी मंजिल में चले जाते हैं जहां पर इरादे काम करते हैं। तो उस मंजिल को सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने हु फरमाया है। हु के अंदर पूरी कायनात है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं हु के अंदर आसमान, 7 आसमान 7 जमीनें हु के अंदर प्रवास करती हैं, सारा जहान इसमें हु के अंदर गुम है। जिसको हु मिल गया उसके लिए मक्का मदीना दूर न रहा, नजफ करबला बगदाद शरीफ दूर न रहा, बाहू सुल्तान का गढ़ महाराजा आस्ताना दूर न रहा, कुलाची शरीफ नूरी दरबार दूर न रहा। जिसको हु मिली पलक झपकने से पहले बल्कि उससे भी जल्दी वो वहां पर पहुंच गया और जियारत हासिल कर ली। वो जिस चीज को की तरफ तवज्जो करे उसको वो पैदा तखलीक खलक अल्लाह के अमर से करता है। अल्लाह के अमर से लोगों के मुर्दा कलूब को देखकर जिंदा करता है, नाकस को देखकर कामल करता है। अल्लाहु अकबर। अरे हु की वो मंजिल है जो ये फकीर बताने से आजिज है। मैं बता नहीं सकता क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस फकीर ने अपने मुर्शद की जेर निगरानी हु की मंजिल को पार किया और हुवियत की हा में गया और वहां पर जाकर मैंने उस मुकामों को देखा जहां पर मुकाम भी खत्म हो जाते हैं, दराजात भी नहीं रहते। सुल्तान बाहू का वो शेर वहां उस मंजिल पर याद आ जाता है जो सुल्तान बाहू ने उसे सी हरफी में लिखा। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अल्फ अल्लाह जददित्ती व खाली अज खुद हो या फानी हो, ना थे कुर्ब विसाल ना मंजल ना जिसम ना जानी हो, ना थे कुफर इस्लाम ना ही इश्क मकानी हो, एनो एन थियोसी हजरत बाहू और सिर्र वहदत सुबहानी हो। वहां पर तो राज है, उस राज को कोई नहीं बता सकता। इस फकीर ने बस ये बता दिया है, मुर्शद हाथ पकड़ कर पहुंचा सकता है वहां पर जाकर मजलिस मोहम्मदी में और उसके बाद अल्लाह की मजलिस में, उसको फना फिल्ला बका बिल्ला और फिर उवियत की हा में, और उस मंजिल पर जाकर बंदे को फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। वो सब औलिया से अफजल हो जाता है, वो सारे जहान से अफजल हो जाता है। फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में पहुंचता है, फिर अल्लाह की कचहरी में पहुंचता है, हर चीज पीछे रह जाती है, खुद वो अल्लाह की जात में बाकी रह जाता है। फिर वो खुद मर्तबे बांटता है लोगों को क्योंकि हुवियत में चला गया है। वो खुद लोगों को वली बनाता है, औस बनाता है, कुतब बनाता है, अब्दाल बनाता है। हम मुर्शद का कोई तय्युन नहीं कर सकते। हु की मंजिल पर जो पीर हु की मंजिल पर दरवेश पहुंचाओ, हम कहें मेरा पीर गौस है,
मेरा पीर कुतुब है, मेरा पीर वक़्त का अब्दाल है, मेरा पीर वक़्त का सुल्तान है। अरे हमने ये क्या लफ्ज़, ये तो छोटे नाम है। तेरा मुर्शद तो हू की हुवियत में फना होकर लोगों को गौस कुतुब बना रहा है, वली बना रहा है। अल्लाह की कसम, ये मुकाम है हू की हुवियत। लफ्ज़ हू को खूबसूरत सा लिखें, कंप्यूटर से निकलवा लें, नेट पे मौजूद है, और उस हू पर रोज़ाना अपने जिस्म पर वारद करें। अल्लाह की कसम, आपकी इस पेशानी पर ऐसी रूहानी बातनी आंख निकल आएगी जो दूर नजदीक को देख सकेगी। वो हू की दोनों आंखें होंगी जो अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हू की मंजिल सबसे आखिरी मंजिल है, उसके बाद कोई मंजिल नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी और अपने हबीब की मोहब्बत और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।